ठंड में पंखा चलाकर सोने वाला ससुराल। उत्तर भारत की कड़कड़े की ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था। रात के समय ऐसा लगता था मानो हवा नहीं बर्फ के नुकीले टुकड़े चल रहे हों। गांव के ज्यादातर लोग दो दो रजाइयों में घुसे रहते, फिर भी ठंड से कांपते थे। लेकिन इसी गांव में एक घर ऐसा भी था जहां ठंड में भी पंखा चलाकर सोया जाता था। यह घर था शिवदास के परिवार का। 3 मंजिला पक्का मकान, चौड़ा आंगन, लोहे का बड़ा गेट और अंदर हर कमरे में पंखा, फ्रिज और चमचमाते फर्नीचर। बाहर से देखने वाले को लगता यह बहुत समृद्ध परिवार है, लेकिन इस घर की असली ठंड दीवारों के बाहर नहीं, दिलों के अंदर थी। नई नई शादी होकर आई थी सीमा। मायके में गरीबी थी, लेकिन प्यार अपनापन भरपूर। माँ सर्दियों में सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाती, पिता अपनी पुरानी रजाई बहनों को उठा देते। वहाँ ठंड थी पर दिल गर्म थे। ससुराल में पहला जरा सीमा के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। शादी के तीसरे ही दिन रात को जब वो कमरे में गई तो देखा पंखा पूरी रफ्तार से चल रहा है। सीमा को लगा शायद भूल से चालू रह गया होगा। उसने डरते डरते कहा, अम्मा जी ठंड बहुत है, पंखा बंद कर दूं? सास कौशल्या देवी ने तीखी नजर से देखा। हमारे घर में ठंड नहीं लगती, आदत डाल लो। सीमा चुप हो गई। उसी रात वो कांपती रही। पतली सी रजाई, ऊपर से पंखे की बर्फ जैसी हवा। वह पूरी रात सो नहीं पाई। अगली सुबह सीमा ने देखा घर के हर कमरे में पंखे चल रहे थे। यहाँ तक कि बूढ़े सास ससुर रामदीन भी पंखे के नीचे बैठे थे। सीमा ने पति पर रमेश से धीरे से पूछा, यहाँ ठंड में भी पंखा क्यों चलता है? रमेश ने धीरे इधर उधर देखा, फिर बोला, यहाँ का नियम है। सास कहती है कि पंखा चलाने से बीमारी नहीं होती है। सीमा को यहाँ तर्क समझ नहीं आया, लेकिन बहू थी, कुछ कह नहीं सकी। सीमा को दिन भर काम करना पड़ता, सफाई, खाना, पशुओं की देखभाल। ठंड में हाथ सुन हो जाते। फिर भी दस्ताने या गर्म कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी। इतने नखरे मायके में होंगे, सास ताना मारती। रात को वही पंखा, वही ठंड, वही चुप आंसू। सीमा कई बार सोचती, क्या सच में अमीरों में इंसान ठंड से ऊपर उठ जाता है या दिल पत्थर हो जाता है? लगातार ठंड में पंखे के नीचे सोने से सीमा को तेज बुखार हो गया। बदन टूट रहा था, गला सूख रहा था। उसने सास को कहा, अम्मा जी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सास ने जवाब दिया, काम से जी चुराने का बहाना मत बनाओ, हमारे घर में कोई बीमार नहीं पड़ता। सीमा फिर चुप हो गई। रात में हालात और बिगड़ गई। तेज खांसी, बुखार, शरीर कांपता रहा। रमेश ने डरकर कहा, अम्मा डॉक्टर को दिखा लाते हैं। कौशल्या देवी बोली, जरूरत नहीं है, सुबह ठीक हो जाएगी। और पंखा फिर चल पड़ा। आस पड़ोस की औरतें यह सब देखती थी। वह आपस में फुसफुसाती, अरे इतने ठंड में भी पंखा, सुना है बहू को आदत डालने के लिए जानबूझकर ऐसा करते हैं। लेकिन कोई खुलकर कुछ कहता नहीं था, क्योंकि शिवदास का परिवार पैसे वाला था। एक रात सीमा को अपनी माँ की बहुत याद आई। उसे याद आया कैसे माँ ठंड में अपनी शॉल उसे उड़ा देती थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ, यहाँ तो ठंड से ज़्यादा दिल ठंडे हैं, वो मन ही मन बोली। एक दिन सीमा ने गलती से सास और ननद की बात सुन ली। ननद बोली, भाभी तो रोज कांपती रहती है। सास हंसकर बोली, गरीब घर की है, सर्दी सहना सीख जाएगी, हम उससे मजबूत बना रहे हैं। सीमा को लगा जैसे किसी ने सीने में बर्फ रख दी हो। एक रात सीमा बेहोश हो गई। तेज बुखार में उसका शरीर तप रहा था। रमेश घबरा गया। उसने जिद करके डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने आते ही कहा, इसे निमोनिया की शुरुआत है, ठंड और हवा से दूर रखो। डॉक्टर ने पंखा बंद कर दिया। कौशल्या देवी चुप थी। डॉक्टर ने सख्त लहजे में कहा, इतनी ठंड में पंखा चलाना अपराध है, जान भी जा सकती है। पहली बार ससुराल वालों को एहसास हुआ कि उनकी जिद किसी की जान ले सकती थी। सीमा कई दिन बाद ठीक हुई। अब कमरे में पंखा बंद रहता, हीटर नहीं, पर कम से कम रजाई तो मिली। एक रात सास ने खुद आकर कहा, बहू हमें माफ कर दो। सीमा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। उस सर्दी में सबने समझा कि ठंड मौसम की नहीं होती, ठंड तब होती है जब दिलों में दया मर जाती है। अब ससुराल में पंखा सिर्फ गर्मियों में चलता है। अगले साल भी सर्दी आई। इस बार सीमा को ऊनी शॉल दी गई। सास ने खुद कहा, ठंड ज़्यादा है बहू, ध्यान रखना। सीमा की आंखें भर आई।
ये कहानी एक सिर्फ पंखे की नहीं, यह उस सोच की है जहाँ ताकत और पैसे इंसानियत पर भारी पड़ जाते हैं। ठंड में पंखा जलाकर सोना अमीरी नहीं, संवेदनशीलता है। जब दिन गर्म हो तो सर्दी भी सहन हो सक जाती है, और जब दिल ठंडे हो तो हीटर भी काम नहीं करता।